हेलो गाइस जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फॉर माय एजुकेशनल हब। जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने हार्मोनिक जो फंक्शन या हार्मोनिक पार्ट था वहाँ तक कैलकुलेट किया था। अब ये जो हार्मोनिक पार्ट है इसको आगे कैलकुलेट करेंगे। हार्मोनिक पार्ट का मतलब है जिसमें कैपिटल वाई वाला फंक्शन चल रहा हो, तो कैपिटल वाई का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो कैपिटल वाई के लिए इसको सोल्व करेंगे। देखो ये भी एक तरीके से क्या डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, लेकिन ये किसके अंदर है? वाई वेरिएबल में। जो फंक्शन है, सॉरी फंक्शन कौन सा है? वाई में है। और जो चर राशियां हैं, जो वेरिएबल्स है, वो कौन है? थीटा और फाई। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं हार्मोनिक। ये हार्मोनिक में गलत लिख रहा हूँ क्या? ये यहाँ आएगा ना हार्मोनिक, जो भी है वॉटेवर आप लिख लेना इसको, जहाँ पे भी लिखो हार्मोनिक फलन या भाग के लिए हल करने पर, फलन के लिए हल, सॉल्यूशन फॉर हार्मोनिक पार्ट, सॉल्यूशन फॉर हार्मोनिक फंक्शन या पार्ट और हार्मोनिक फंक्शन। अब देखो हार्मोनिक फंक्शन के लिए अगर इसको सॉल्व करते हैं तो y को इस तरीके से हम कंसीडर करेंगे। जैसे पहले हमारे पास में 3 वेरिएबल थे, जब ऐसा चल रहा था कि साई आर थीटा और फाई का फंक्शन था, तो 3 वेरिएबल थे, तो हमने इसको 2 टुकड़ों में तोड़ दिया था। ऐसे एक तो आर का फंक्शन हो, एक वाई थीटा और फाई का फंक्शन हो, ये 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया था। अब मैं क्या कर रहा हूं, अभी केवल वाई वाला चल रहा है और वाई में भी 2 वेरिएबल है, थीटा और वाई, थीटा और फाई। तो मैं क्या करूंगा, इसको इस तरीके से देखो, इसको भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो मैं ये इक्वेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, वाई साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल वाई बाई डेल थीटा प्लस 1 अपॉन वाई साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एल प्लस 1। ये है। तो मैं काम करता हूँ, इसको सोल्व करने के लिए क्या माना, लेट जो y है उसको मैंने यहाँ पे, तो y पहले थीटा और फाई का फंक्शन था ना, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक तो कोई दूसरा वेरिएबल मान लिया, उसको इस तरीके से लिख रहे हैं। एक तरीके से इसको कैपिटल थीटा बोल लो, ये अलग तरीके से लिखा थोड़ा सा, ये थीटा का फंक्शन है। और एक ले लो फाई, लेकिन ये कैपिटल फाई है, थोड़ा इस तरीके से लिख रहा हूँ। ये किसका फंक्शन है? नॉर्मल फाई। जो ये स्मॉल हो गए, ये बाहर वाले हैं, ये कैपिटल हो गए। तो जिस तरीके से पहले ऐसे लिखा था ना, आर का फंक्शन है और y जो है थीटा और फाई का फंक्शन है, उसी तरीके से अब y को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसमें और इसमें। कुछ चमका? तो अब y को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने इस तरीके से, तो ये आया। ठीक है, अब ये आया, तो अब देखो डेल वाई बाई डेल थीटा डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर, या उन दोनों का वैल्यू भी मैं यहां से उठा के पुट कर सकता हूं। तो यहाँ पे देखो, इसको कुछ इक्वेशन नंबर में बोल सकता हूँ क्या? इसको कुछ इक्वेशन नंबर ले लो आप, साइज सेकेंड। ये अलग ही टॉपिक चालू हो गया ना, मतलब टॉपिक तो उसी के अंदर है, मतलब पर अलग पार्ट है ये। तो मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पहले इसको सेकेंड लिख लो, रोमन में पहले लिख लिया था, और इसको थर्ड लिख लो। इसको देखो, मैं डेल वाई बाई डेल थीटा कैलकुलेट करना, तो फ्रॉम टू डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 इसको अवकलन करेंगे। एक बार तो थीटा के रिस्पेक्ट में, एक बार फाई के रिस्पेक्ट में। तो पहले थीटा के रिस्पेक्ट में करें तो डेल वाई बाई डेल थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में किया तो देखो ये क्या आया, ये थीटा का फंक्शन है, ये फाई का फंक्शन है ना। मैं एक चीज रुको, एक बार मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपके दिमाग में क्लियर रहे। ये है केवल थीटा का फलन है, इज ओनली फंक्शन ऑफ, इज फंक्शन ऑफ ओनली थीटा। और ये है फाई जो है केवल फाई का फलन है, फाई का फलन है, इज फंक्शन ऑफ ओनली फाई। ठीक है,
ये है, और ये दोनों इंडिपेंडेंट है, थीटा एंड ये जो कैपिटल फाई है परस्पर स्वतंत्र है, परस्पर स्वतंत्र है, मतलब इंडिपेंडेंट है, निर्भर नहीं करते हैं, आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। अच्छा, इतनी बातें क्लियर होगी। तो अब मैं यहाँ से डेल वाई बाई डेल थीटा, अब इसका देखो थीटा के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसका अवकलन, अगर इसका अवकलन, इसका डिफरेंशिएशन में थीटा के रिस्पेक्ट में करूँगा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये थीटा का फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन होगा, ये रहेगा कांस्टेंट। जब फाई के रिस्पेक्ट में करूँगा इसका, तो इसका होगा, ये रहेगा कांस्टेंट। ठीक है, तो कुछ समझ आया? तो ये ऐसे रहेगा। अब करो, देखो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड, 3 का अवकलन करेंगे। एक बार तो डेल वाई बाई डेल थीटा के रिस्पेक्ट में किया, थीटा के रिस्पेक्ट में किया तो ये फाई जो है ये कांस्टेंट रह गया, और ये हुआ डेल, ये कैपिटल थीटा का डिफरेंशिएशन हुआ। एक बार हम लोग थीटा के फाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, अब फाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जो थीटा वाला पार्ट है ये रह जाएगा ऐसे, और ये जो फाई वाला है, कैपिटल फाई वाला, इसका डिफरेंशिएशन होगा ऐसा। ठीक है, ये जो था इसको मैं लिख देता हूं 4, वहां ऊपर कहाँ तक हो गया, 3 तक हो गया ना रोमन में, ये 4 हो गया, ये 5। तो देखो ये 4 और 5 से मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 4, 5 से इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ सेकंड में। तो देखो यहाँ पे 1/y साइन थीटा, ये तो आएगा, ये अंदर वाला आएगा। तो फ्रॉम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इन 5 से क्या आया, बाहर तो चल रहा था 1/y साइन थीटा, अंदर चल रहा था 1/y साइन थीटा, डेल बाई डेल थीटा, डेल बाई डेल थीटा, और अंदर था साइन थीटा डेल वाई बाई डेल थीटा। तो डेल वाई बाई डेल थीटा का वैल्यू ये आ जाएगा, डेल थीटा। ठीक है, फिर आगे ये हो गया, फिर आगे 1/y साइन स्क्वायर थीटा, 1/y साइन स्क्वायर थीटा। फिर है, देखो इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया, अगर दोबारा भी करूं मैं डिफरेंशिएशन, तो दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, ये तो कांस्टेंट रहेगा, फिर फाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका 2 बार हो जाएगा। तो इसमें है 1/y साइन स्क्वायर थीटा के आगे डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर, तो डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर का वैल्यू ये है, तो ये आएगा डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू मिल गया, और इसका आएगा इक्वल टू -l l+1, -l l+1। ठीक है, एक और चीज, ये जो y है, इस y को भी मैं अगर यहां से मतलब y से मल्टीप्लाई करूं, एक बार y से मल्टीप्लाई करूं तो ये यहां से कट जाएगा, यहां पे आ जाएगा y, और वहां पर y आएगा, तो y का वैल्यू देखो क्या है अपने पास में, y का वैल्यू है क्या, थीटा और फाई है ना, तो मैं y का वैल्यू लिख देता हूं यहाँ पे, थीटा और फाई। थीटा कौन सा, ये कैपिटल थीटा, और फाई कौन सा, कैपिटल फाई, ऐसा आ गया। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं काम करता हूं, इसको दोनों तरफ ही थीटा अपॉन फाई से डिवाइड कर देता हूं। किससे डिवाइड करूं, क्या मैं इससे मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं। देखो उपरोक्त समीकरण को साइन स्क्वायर थीटा अपॉन थीटा इंटू फाई, कैपिटल थीटा से गुणा करने पर, मल्टीप्लाइंग द अबव इक्वेशन विद दिस। अब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बचेगा। इसमें देखो
ये फाई थीटा के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, क्योंकि फाई थीटा का फंक्शन नहीं, तो फाई बाहर आएगा, फाई आएगा बाहर, जो इससे मल्टीप्लाई होगा, ये नीचे है ना मल्टीप्लाई में, तो फाई से फाई कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे बचेगा केवल थीटा, कैपिटल थीटा, और जो बाकी है वो आ जाएगा डेल बाई डेल थीटा, ये आएगा साइन थीटा, ये तो बाहर चला गया था, ये आया डेल थीटा बाई डेल स्मॉल थीटा, प्लस इससे मल्टीप्लाई करूंगा इसको, तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, इस कैपिटल थीटा से कैपिटल थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे 1/5 बचेगा, 1/5 बचा, ये हुआ डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर, ये ऊपर कैपिटल फाई है, नीचे स्मॉल फाई है, इज इक्वल्स टू माइनस एल प्लस 1, इससे मल्टीप्लाई किया तो थीटा और फाई वो तो कैंसिल आउट हो गया, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो इसमें क्या हुआ, ये है साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा स्मॉल में, साइन थीटा डेल थीटा अपॉन डेल थीटा, ये वाला टर्म इसमें भी थीटा है, इसमें भी थीटा है, तो थीटा वालों को एक जगह पर रख लेते हैं, ये एल प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाला देखो 1/5 कैपिटल, और ये हुआ डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर, ये हो गया इक्वल टू 0। क्लियर है? अरे चमका, तो ये अपने को मिला ये। अब देखो ये वाला जो फंक्शन है ये केवल थीटा का फंक्शन है, और ये वाला जो केवल फंक्शन है वो है फाई का फंक्शन है, तो ये वाला अलग कुछ वैल्यू मिलेगा, इसका जो भी वैल्यू मिलेगा वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा, और इसका वैल्यू इस पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि थीटा और फाई एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। जैसे पहले वाई वाला त्रिज्यीय भाग और हार्मोनिक भाग, रेडियल पार्ट और हार्मोनिक पार्ट जैसे अलग अलग किए थे ना, सेम उसी तरीके से यहां पे देखो थीटा वाला और फाई वाला ये दोनों भी अलग अलग हो गए। वहां पर त्रिज्यीय भाग को एल प्लस 1 रख लिया था, तो यहां पर भी इसको कुछ रख रहा हूं, देखो इसको ऐसे मान लेते हैं, यहां पे माना ये है, माना लेट ये वाला जो पार्ट है इसको मान लो या इसको मान लो, एक ही पार्ट है, एक ही बात है, इसको मान लेते हैं, इसको मानते हैं जो साइन स्क्वायर थीटा है, मतलब ये जो भी है इसको मैं एक साथ लिख देता हूँ कि ये है, इसको मैंने क्या माना, इसको मैं कुछ मान रहा हूँ कॉपी, ये जो है इसको माना मैंने क्या, इसको मान लिया एम स्क्वायर के बराबर मान लिया, किसके, एम स्क्वायर। देखो आपके पास में क्वांटम संख्या ही होती है ना, क्वांटम नंबर एन एल एम एस 4 होती है ना, तो एल के लिए तो पहले बात की थी, अभी देखो ये एम और आ गया है, चुंबकीय क्वांटम संख्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम आ गया अपने पास में, तो एम और आ गया ये, तो ये m का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, तो ये 5 तक हो चुका था, इसको मैं इक्वेशन नंबर 6 कर रहा हूँ रोमन में, और ये आ गया इक्वेशन नंबर 7, ठीक है, तो 6 और 7 से इसका वैल्यू मैं m का वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। पहले मैं m को लिख देता हूँ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, तो m का वैल्यू ये एम स्क्वायर यहाँ पे आएगा, तो एम स्क्वायर देखो ये 5 और 6 से, सॉरी 6 और 7 से, फ्रॉम 6 एंड 7, तो 6 एंड 7 से देखो क्या आया, इसको लिख दो एम स्क्वायर, तो ये हो गया कंप्लीट, एम स्क्वायर प्लस 1/5 डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये है। अब देखो इसमें ये ऐसे हो गया डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू,
मैं फाई से दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों तरफ, तो फाई ये हो जाएगा एम स्क्वायर फाई, और ये इसमें फाई कैंसिल आउट हो जाएगा, सामने हो जाएगा 0। एक तो ये मिल गया। यहां से इसको सोल्व करके मैं फाई का वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं, और इसको सोल्व करके मैं थीटा का वैल्यू, इस कैपिटल थीटा का कैलकुलेट कर सकता हूं। जैसे कैपिटल थीटा और कैपिटल फाई आएगा, तो कैपिटल थीटा और कैपिटल फाई का वैल्यू यहां पे पुट करूंगा तो कैपिटल वाई आ जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल थीटा और कैपिटल फाई आएगा तो कैपिटल वाई आ जाएगा, और कैपिटल वाई का वैल्यू मेरे पास साई जो ऐसे था r इंटू वाई। तो देखो वाई को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, थीटा और फाई। तो थीटा और फाई तो यहां से आ जाएंगे, उनका वैल्यू दोनों को पुट करेंगे तो वाई आ जाएगा, आर का अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से तीनों का वैल्यू कैलकुलेट करके हम लोग साई का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। कुछ चमका? देखो बहुत लेंदी है ये, तो एक एक स्टेप चलते जा रहे। हमने सबसे पहले क्या किया, मैं थोड़ा सा समराइज करता हूं इसको। साई का वैल्यू कैलकुलेट करना था तो साई को आर और वाई माना, फिर आर को छोड़ दिया, हम वाई पे चले गए। वाई को भी दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, थीटा और फाई। अब थीटा और फाई को सोल्व कर रहे हैं, और थीटा और फाई के लिए हम लोग यहां तक पहुंच गए, थीटा और फाई को सोल्व करते करते। तो एक तो थीटा के लिए तो ये इक्वेशन मिल गया, फाई के लिए ये इक्वेशन मिल गया। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो इन दोनों इक्वेशन से हम लोगों को क्या मिलता है, थीटा और फाई का वैल्यू मिल जाएगा। एक तो ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन। पहले इस इक्वेशन को सोल्व कर लूँ क्या मैं? तो देखो इसको 7 इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 8 तक 8 आ गया ये। एक बार मैं टाइम देख लूँ, अपने पास टाइम है। तो समीकरण 8 को देखो, माना समीकरण 8 का हल निम्न है। लेट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 8 इज, देखो 8 का सॉल्यूशन में मान रहा हूं, फाई जो है वो है a e टू पावर आयोटा m, कैपिटल फाई का वैल्यू बोल रहा हूँ, ये सॉरी कैपिटल फाई है ये ऊपर, हाँ जी ये गड़बड़ कर रहा मैंने, नीचे स्मॉल फाई ऊपर कैपिटल फाई है, ऊपर कैपिटल फाई चल रहा है। ठीक है, तो कैपिटल फाई का वैल्यू मैंने ये मान लिया, आई एम स्मॉल फाई, यहाँ पे स्मॉल फाई। ठीक है, ये वैल्यू माना मैंने। अब ये मैंने कैसे माना, ये मैंने मान लिया, चलो ठीक है, ये मान लिया, चलो अब मेरे को नहीं पता कि ये सही है गलत है। ये सही होगा तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो ये सही हो जाएगा, तो आप इसको सेटिस्फाई करा के देख लो, फाई का वैल्यू यहाँ पे पुट करके देख लो, अगर वाकई में ये आंसर है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ये 0 के इक्वल आ जाएगा। तो देखो फाई का मान समीकरण 8 में रखने पर, समीकरण 8 में, 8 मतलब ये वाला 8 है, ये 8 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ फाई इन इक्वेशन नंबर 8। देखो इसमें पुट करेंगे इसका वैल्यू, तो 2 बार डिफरेंशिएशन होगा, 2 बार डिफरेंशिएशन होगा, a e टू पावर आयोटा m फाई, इसका 2 बार अवकलन होगा, प्लस m स्क्वायर फाई, फाई मतलब a e टू पावर आयोटा m फाई, ये वैल्यू। अब देखो 2 बार डिफरेंशिएशन करना, पहली बार करूंगा तो ये आएगा a, और इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो e टू पावर आयोटा m फाई, और e टू पावर आयोटा m फाई का e टू पावर आयोटा m फाई, आयोटा m फाई का होगा आयोटा और m बाहर आ जाएगा, पहली बार में आयोटा और m बाहर आ जाएगा, फिर से वापस करूंगा फिर आयोटा और m बाहर आएगा, मतलब आयोटा m 2 बार बाहर आएगा, तो स्क्वायर कर देता हूं, प्लस m स्क्वायर a e टू पावर आयोटा m फाई। फिर देखो ये क्या आएगा, माइनस m स्क्वायर a e टू पावर आयोटा m फाई, ये आएगा m स्क्वायर a e टू पावर आयोटा m फाई, ये कैंसिल आउट हो गया क्या, ये 0 हो रहा है। इसका मतलब है, अतः अपने को ये समझ में आता है कि ये फाई इसका सॉल्यूशन है, इसका हल है, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अतः समीकरण 8 का हल फाई इज इक्वल्स टू a e टू पावर आयोटा m फाई है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 8 इज दिस वन, ये है। ठीक है,
अब देखो ये है तो मैं इसको प्रसामान्यकृत करके इसको नॉर्मलाइज करके ए का वैल्यू और कैलकुलेट कर लेता हूं। तो इसको नॉर्मलाइज करते हैं। प्रसामान्यकरण करने पर, प्रसामान्यकरण करने पर बाय नॉर्मलाइजेशन, बाय नॉर्मलाइजेशन, देखो नॉर्मलाइजेशन से क्या होगा, इसका अगर नॉर्मलाइजेशन करो तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, फाई स्टार फाई इज इक्वल्स टू डी फाई। यहां पे देखो वेरिएबल कौन है, फाई है, तो यहां पे कर दो डी फाई। जैसे एक्स में होता तो डी एक्स करते हैं ना, तो मैं इसको डी फाई कर देता हूं, और डी फाई इज इक्वल्स टू ये 1 होना चाहिए। अब देखो लिमिट कहां से कहां तक पुट करेंगे। अगर x में होता है x, तो x कहां से कहां तक हो सकता है, x हो सकता है माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, y भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, z भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। r कहां से, त्रिज्या कहां से, त्रिज्या जो त्रिज्या होती है ना, त्रिज्या r, वो कहां से कहां तक होती है, उसका वैल्यू होता है 0 से लेके इन्फिनिटी तक हो सकती है त्रिज्या। त्रिज्या कभी माइनस में नहीं हो सकती ना, रेडियस माइनस में नहीं हो सकती। इसी तरीके से जो फाई का वैल्यू होता है, फाई होता है 0 से लेके 2 पाई तक होता है। ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आता है, जब ये पूरा घूमता है तो पूरा 2 पाई एंगल बनाता है फाई वाला। तो फाई का 0 से 2 पाई तक आता है। तो ये जो इंटीग्रेशन होगा फाई का 0 से 2 पाई के लिए होगा। अब देखो 0 से 2 पाई, ये फाई स्टार का वैल्यू यहां से, तो फाई स्टार हो जाएगा a स्टार e टू पावर माइनस आयोटा है तो माइनस आयोटा हो जाएगा m फाई, फाई का वैल्यू आएगा a e टू पावर आयोटा m फाई, यह आ जाएगा d फाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, हाँ 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 कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ठीक है, कोरोना का ध्यान रखना, और मैं थोड़ी देर बाद में कॉल करता हूँ। फिर कोरोना हो गया वहाँ पे शादी में, चलो ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद में फ्री होके बात करता हूँ फिर, है ना। ठीक है, ये देखो ये 0 से 2 पाई, ये हो जाएगा a स्टार, a का मॉड का स्क्वायर हो जाएगा, a के मॉड का स्क्वायर को लेता हूँ मैं बाहर, 0 से 2 पाई, ये हो गया d फाई, e टू पावर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो e टू पावर तो 0 हो गया, e टू पावर 0 हो गया 1, ये बच गया d फाई इज इक्वल टू 1। अब d फाई का अगर इंटीग्रेशन करोगे आप तो ये ऐसे आएगा, अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा, इसका फाई इंटीग्रेशन आएगा 0 से 2 पाई इज इक्वल टू 1, ये आएगा a का मॉड का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो सॉरी वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा 2 पाई इज इक्वल टू 1। तो a का वैल्यू क्या आ गया 1/2 पाई का रूट, ये आ गया। a का वैल्यू आ गया, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आ गया, ये वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो इसका वैल्यू फाई का वैल्यू मिल जाएगा। अतः फाई इज इक्वल टू a, एक का वैल्यू आ गया √2 पाई, और वो हो गया e टू पावर आयोटा m फाई। ये सॉल्यूशन मिल गया, फाई का मिला है। अभी मुझे देखो y का कैलकुलेट कर रहे थे, y को मैंने लिया थीटा और फाई में, हार्मोनिक के लिए कर रहे थे ना, हार्मोनिक मतलब y का कैलकुलेट करना कंप्लीट। अभी केवल फाई का आया है, अभी थीटा का और करूंगा, थीटा का और फाई का दोनों का वैल्यू यहां पे पुट करूंगा तो y का पूरे का मिल जाएगा। तो अभी केवल फाई का आया है, बहुत लेंदी है, बहुत लेंदी है, बहुत लेंदी है ये। अभी इस इक्वेशन से m स्क्वायर करके हमने 8 से इसका फाई का कैलकुलेट कर लिया। इसमें देखो, इसमें केवल थीटा है, तो अब हम थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इससे 8 से, तो ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। क्लियर?